नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों, इस समय सेक्टर 7 जैनिम स्कूल में मौजूद है, जहां पर 12वीं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और इस समय फरीदाबाद के आप देख सकते हैं, ये वो सितारे हैं जिन्होंने इस बैडमिंटन मास्टर चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। और हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं संजय सप्रा है, लालचंद और त्यागी जी हैं। और ये वो पूरी टीम है जो फरीदाबाद में पिछले लंबे समय से बैडमिंटन के लिए जाने माने चेहरे हैं वो। और आज अंतिम दिन है इस प्रतियोगिता का। हमारे साथ इस समय संजय सप्रा जी हैं और ये तमाम लोग हैं, जानेंगे इनसे। सबसे पहले संजय सप्रा जी से जानते हैं। पिछले लगभग आज से 13 साल पहले संजय सप्रा जी इस एकेडमी की शुरुआत हुई थी। जी सर। क्या कहेंगे? और अब एक लंबा सफर तय कर आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं पकड़ू आपको सर। ये जो सफर शुरू किया था, ये वो सफर वो था जो हमें कुछ नहीं मिलता था। पूरे फरीदाबाद में एक कोर्ट होता था जिसमें सारे खेलते थे, हम भी खेलते थे। एक कोच साहब आए हैदराबाद से, आंध्रा से, तो उन्होंने बोला सप्रा आप मुझे 4 करोड़ बना दोगे तो मैं यहाँ आपको नेशनल चैंपियन दे दूंगा। तो हमने वो सारे पूरे फरीदाबाद के अच्छे लोगों ने मिलके इस कोर्ट को हम बनवा दिया। 5-5 लाख कंट्रीब्यूट करके उन्होंने 1 करोड़ इकट्ठे करके कोर्ट बना दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ से फरीदाबाद से जो कभी कोई चैंपियन नहीं थे, एक आदि कोई बनता था, आज कम से कम 10 चैंपियन है। और इसके अलावा इंडिया की तरफ से खेल रही है लड़की अनमोल खरब, वो यहाँ 5 साल खेल के गई। बारूनी है, वो नेशनल चैंपियन बनी, अभी इंडिया खेल के आई है 3-4 महीने पहले। उससे एक मेधावी नागर है, जिया रावत है, मनराज है। अब और छोटे जो स्टेट चैंपियन वो तो कम से कम 10 बच्चे हैं यहाँ पे। तो जो चीज हमने सोची थी या जो हमारा एक माइंड सेट था कि जो हमें नहीं मिला इन बच्चों को मिल जाए, वो जो बैडमिंटन फैमिली है ना, उसने पूरा कर दिया। ये जितने भी बैडमिंटन के लवर्स हैं, ये जो सीनियर्स हैं, जो त्यागी जैसे, लालचंद जी जैसे, इन लोगों ने इतनी मदद करी है जो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं जितने भी फरीदाबाद के लोग हैं जिन्होंने बैडमिंटन के लिए जो इतना साथ दिया है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो दिया है आनंद मेहता सर का और एक हमारे प्रधान अमित बालाजी का, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारे लिए बैडमिंटन के लिए। सप्रा जी, आपको इस खेल से जुड़े हुए लगभग 40 से 45 साल हो गए, आपको क्या बदलाव लगता है उस समय का बैडमिंटन और आज का बैडमिंटन? उस समय का बैडमिंटन हम खेलने जाते थे, लोग हमें पेरेंट पड़ोसी भी मारते थे। आज का बैडमिंटन ये हो गया कि पेरेंट्स खर्च करते हैं, पैसे लेके आते हैं और कम से कम महीने का खर्चा 25,000 रुपए से ज्यादा है हर बच्चे का। ये बदलाव है सर। आज की डेट में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं लोग बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल खिलाने के लिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब इसके आगे का टूर्नामेंट का सफर क्या रहेगा? सर देखो जी, हमारा तो जो सपना था, जो अपने एकेडमी बनाई थी कि बच्चे स्टेट चैंपियन बन जाए, नेशनल खेल लें, और बच्चे नेशनल चैंपियन बन गए, इंटरनेशनल खेल के। अब तो यही है कि कोई ओलंपिक में जीत जाए तो एक मेडल आ जाए तो सर फरीदाबाद का नाम होगा, फरीदाबाद का सपना पूरा हो जाएगा। ये हमारी मेन। जिस तरह से यहाँ से नए छोटी उम्र के बच्चे हो, लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं 50+ भी यहाँ पर खेलने के आते हैं, 60+ भी आते हैं, 70+ भी आते हैं सर, 70+ भी आते हैं। तो आपको नहीं लगता जो उनके हौसले हैं, उनके हौसले कहीं ना कहीं आपके सपने को भी पूरा? सर मैं तो कह रहा हूँ पूरी फरीदाबाद जो बैडमिंटन फैमिली है, जितने सीनियर्स हैं, ये सब उन्हीं की देन है सर। बच्चे थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया, वो नहीं लोगों की वजह से ही चल रहा है। लेकिन सरकार के अगर योगदान की बात करें, सरकार का योगदान तो बिल्कुल शून्य है सर। सरकार का अगर योगदान, यहाँ बैडमिंटन एक कोर्ट बन जाए ना, जैसे इंडोर स्टेडियम जो मिला हुआ है, अगर ये भी चालू हो जाएगा तो ये आप ये समझ के चलो कि यहाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट सर वहां पे होती है जहाँ टूर्नामेंट जिस लेवल का होगा। जैसे अब हमारे यहाँ स्टेट चैंपियनशिप लगातार 10 साल से हो रही है, मानव रचना के अंदर डॉक्टर ओपी बल्ला के नाम से कराते हैं सर। अब स्टेट चैंपियन बनने का क्या कि स्टेट चैंपियन इतने सारे हो गए। जैसे क्रिकेट में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी फरीदाबाद के अंदर, तो कम से कम 5 कितने सारे प्लेयर निकल गए, फिर जब से वो बंद हुआ खत्म हो गया। सर इसमें भी यही है, जब जो जिस लेवल का इवेंट होता रहेगा उस लेवल के बच्चे को माइंडसेट रहेगा, वो बच्चा खेलेगा, देखेगा, वो सीखेगा। तो जिस तरह से ये उद्योगपतियों का शहर है, उद्योगपति भी इससे जुड़ने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों से तो हम देख रहे हैं, चाहे वो भल्ला जी हो, चाहे वो मेहता जी हो, इनके अलावा कोई नए उद्योगपति अभी तक इससे नहीं। सर स्पॉन्सरशिप की अगर बात करें, आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, मैं स्पॉन्सरशिप पे ही कहना चाह रहा हूँ। आज की डेट में जो स्पॉन्सरशिप मिल जाए ना, सिर्फ खाली शटलें स्पॉन्सर हो जाए, हमें CSR का कोई बंदा, कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर कर दे खाली शटलें, सर आप ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो इतने बच्चे निकले सर, दुगने बच्चे निकलेंगे सर। शटलें इतनी महंगी हैं जो फिर चीजें बाहर है। लालचंद जी,
कैसा रहा इस बार का? पिछली बार भी आप सेकंड रन अप रहे थे, इस बार कैसा रहा आपका सफर? पिछली बार तो हम नेशनल खेल के आए थे, स्टेट चैंपियन रहे मैं और त्यागी जी, और अब की बार भी बहुत अच्छा लगा। पर मुझे 20-22 मैच खेलने को मिले एक दिन में, और उसमें मैं 3 में सेकंड रहा, 50+ में सिंगल में, 55 में डबल्स में, 60+ में। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सारा श्रेय हमारे संजय सप्रा जी को जाता है, जो सबको जोड़ के रखते हैं, और सब भाई इनको प्यार भी करते हैं, और सबसे सप्रा जी सब भाइयों से भी प्यार करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे शहर में ऐसी शख्सियत बनी रहे, तो जो नवयुवा हैं, बच्चे हैं, इस खेल से जुड़े रहेंगे। और मैं तो चाहता हूँ अगर निरोगी रहना है तो किसी न किसी खेल से जुड़े रहना हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। मैडम आप भी बोलो मैडम। बोलेंगे अभी। हाँ त्यागी जी जी। जल्दी ज्यादा है, हाँ, हाँ। क्योंकि चैंपियन है बहुत ही खुशी है अभी तक के बैडमिंटन के सफर। सर। मेरे बैडमिंटन के अभी तक के सफर में अगर मैं वो देखूं तो संजय सप्रा जी ने हमें ये बेस दिया, और लालचंद जी ने हमें साथ दिया हमारा, और इन दोनों का बहुत सहयोग रहा हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में। आज हम फर्स्ट विनर, ये हमारी ट्रॉफी, और ये हमें बहुत ही हाँ मिक्स डबल चैंपियन में हम जीते हैं। मैडम ने साथ दिया, और हम मिक्स डबल चैंपियन में अब हम स्टेट जाएंगे खेलने, और आशा है स्टेट से भी हम नेशनल खेलेंगे। नेशनल हम लास्ट ईयर भी नेशनल खेल के आए थे, और इस बार भी उम्मीद है कि हम नेशनल खेलेंगे। तो बाकी सभी का बहुत सहयोग। मैडम आपको शायद फर्स्ट वो है? बिल्कुल फर्स्ट है। मैं त्यागी जी के कारण यहाँ तक आ पाई हूँ, ये लेकर आए थे, और सप्रा जी का साथ रहा तो बहुत अच्छा रहा। हम जीते, इस बार आगे खेलेंगे, और सहयोग रहा इन लोगों का तो आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रा जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पिछले लंबी समय से इस खेल से जुड़े रहे हैं, आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या संदेश देना है? सर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें रोज ही आपको हार्डवर्क करना है। मेरे को पहले मैं ही सोचा था हर चीज ना गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन मुझे एक चीज अब समझ में आ गई कि हार्डवर्क ही सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। जो जितनी मेहनत करेगा वो ही प्लेयर बनता है सर। जब तक पागलपन नहीं होगा ना किसी भी गेम के अंदर, वो इंटरनेशनल नहीं खेल सकता सर। ये इंटरनेशनल खेलने के लिए पागलपन चाहिए, और उसके लिए जैसे होता है ना, बस सुबह से घुसा और शाम को मुझे सिर्फ खेलने के अलावा कुछ नहीं समझ आती। एक कोच साहब मिले थे मुझे कभी, जो इंडिया के सबसे टॉपेस्ट कोच रहे हैं। उन्होंने एक बात की थी जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला जो बच्चा पढ़ता है और खेलता है, इसके अलावा कुछ सोचेगा ना तो खत्म होगा। कह रहे करना तो बहुत दूर की बात है, ये माइंडसेट आ गया, बस सिर्फ खेलना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ सोचा तो खत्म। और ये एक सच्चाई है सर, वो अब हमें समझ में आती है कि पढ़ाई और खेल, इसके अलावा आपका माइंडसेट चेंज हुआ किसी भी तरफ से डायरेक्शन में तो खत्म हो जाता है। टैलेंट इतना है सर हर जगह, जो गिनती से बाहर है। बेसिक है मैं अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकता हूँ, मेरे लिए उसमें कितना पागलपन है, बस वही गेम है। जो उसके लिए पागल रहेगा वो 101% प्लेयर बनेगा सर। जो नहीं रहेगा, ये जितने पुराने जो खेल रहे हैं आपको, ये वही तो हैं जो अपने टाइम में थे कि नहीं पढ़ लें, नौकरी करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। अब सब थक गए, अब आप आगे बैडमिंटन खेलेंगे, अब देखते हैं शरीर कैसे ठीक होता है। तो ये चीजें हैं सर। सप्रा जी जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ बैडमिंटन के जो लवर्स है वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है, बैडमिंटन कोर्ट जो है वो नहीं बढ़ रहे। ये भी तो एक बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं उनके चिंता का विषय है। अब तो सर कोर्ट प्राइवेट जो एकेडमी है बहुत सारी बन गई है। इस टाइम कम से कम फरीदाबाद के अंदर 60, 70, 80 कोर्ट है। वो कोर्ट इस टाइम मैं नहीं कह सकता इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सब कुछ है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत आ गया। सिर्फ एक ही चीज, सभी का प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना भी तो कोशिश नहीं। सर बिल्कुल ठीक। आपने बताया कि अगर एक प्लेयर मैं वही जा रहा हूँ 25,000 सर, मैं वही जा रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा था सर आपसे, वही रिक्वेस्ट पहले कर रहा था, वही रिक्वेस्ट अब कर रहा हूँ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो CSR का पैसा वो अपने जो भी NGO को देते हैं, वो जो CSR का पैसा अगर वो स्पोर्ट्स में खर्च करने लग गए ना सर, तो फरीदाबाद का स्पोर्ट्स का नक्शा बदलेगा। आज आप देखो इन्फोसिस ने पूरा प्रकाश पादुकोण को एकेडमी बना के दी 50 एकड़ के अंदर। बैडमिंटन भी, क्रिकेट भी राहुल द्रविड़ कर रहा है, ये कर रहा है। ऐसी गोपी चंद को कोटक वालों ने दिया था, कम से कम 38 करोड़ रुपए अभी दिया उन्होंने उसको एकेडमी बनाकर, सिर्फ की डेवलपमेंट के लिए कि तू बैडमिंटन डेवलप कर।
तो जो हम जैसे लोग हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, देखो किसी भी बड़ी एकेडमी ने कोई बच्चा खुद नहीं बनाया, सारे जितने भी हैं हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे सब जगह पैदा होते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और उसी छोटे जगह को अगर कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी तो आप समझो यही सब कुछ हो जाएगा। कमी कुछ नहीं है सर, कमी सिर्फ यह है फंड्स की और एक सिस्टम को थोड़ा सा ऐसे हम जैसे जो छोटी सिटी है इनको सब कुछ मिलने लग जाए बच्चों को, तो सर बच्चों में कोई कमी नहीं है सर। पेरेंट्स थक जाता है जब हर महीने एक स्पोर्ट्स के लिए 20-25 हजार रुपये खर्च करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो सर, वो रुकता है। तो ये जरूरी है सर। बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है गर्ग साहब से कि इसको इतना कर लो कि ये जो हमारे जो CSR का पैसा है अगर कोई हमें ये देता है, शटल ही प्रोवाइड करे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें शटलें दे दे बस, हमारा काम उसी से हो जाए। हम गर्ग साहब का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना किया। थैंक यू सर। तो दोस्तों कल ये कल पार्टिसिपेट किया था, जी जी हाँ किया था। सर आप क्या कहोगे इस खेल के लिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं और आप भी कल पार्टिसिपेट किया था? हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे? ऐसा है, ये खेल किसी भी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही शानदार खेल है। बड़ी आसानी से इसे सीखा जा सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है और किसी भी उम्र में, क्योंकि यहाँ 70+ तक के भी जो मित्र हैं वो खेलने आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग खेलने आ रहे हैं, तो सभी के लिए ये अप्रिशिएट करते हैं वो लोग सभी को कि भाई अगर सभी खेलना चाहे तो खेलेंगे। हमारे फरीदाबाद में इसे लेके आने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए पहले जो कबड्डी से चले थे सप्रा जी, और फिर इन्होंने बैडमिंटन को जो नया आयाम दिया और आज 60+, 70+, 65+ सभी लोग जो खेल रहे हैं, तो ये उन्हीं की मेहनत है। अब जो सबसे बड़ी हमारे इस फरीदाबाद के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि जितने इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन के लिए या और गेम्स के लिए हों, वो अभी तक के लिए नाकाफी हैं। हमारे फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री जी हैं, हमारे फरीदाबाद से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दो मंत्री हैं, राजेश नागर जी हैं, विपुल जी हैं, या सेंट्रल मिनिस्टर अपने KP गुर्जर जी हैं। भाई आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस छोटी सी चीज के ऊपर जहां से हमारे नई पौधे निकलते हैं उनके लिए जरूर गौर करें और सरकार की तरफ से फंड का इंतजाम करवाया जाए। रामकिशोर नमला। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा, सप्रा जी को मैं पिछले 40 सालों से जानता हूँ। स्कूल में ये मेरे से 2 क्लास सीनियर थे। मैं आज 25 साल बाद सप्रा जी से मिल रहा हूँ। जो इन्होंने अचीवमेंट की है वो सब देख रहे हैं, आज पूरा हरियाणा, पूरा देश देख रहा है इन बच्चों के लिए जो इन्होंने किया है। और मैं तो यही कहूंगा, जब ये स्पोर्ट्स में थे तो इनका पूरा मतलब ध्यान खेल पर था, लेकिन सुविधाएं उस समय में इस तरीके की नहीं मिल पाई। जो आज बच्चों के लिए इन्होंने किया है ना, वो मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो सप्रा जी वो एकलव्य हैं जो आज द्रोणाचार्य बन चुके हैं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद।